हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल अरविंद बिडलान क्लासेस में। तो बच्चों, आज फिर से एक नए वीडियो के साथ हम आपके सामने आए हैं और आज जो वीडियो का टॉपिक है ये है हमारा चैप्टर नंबर 15 जो क्लास 10th NIS की बुक है सामाजिक विज्ञान की। उस बुक से लिया गया है चैप्टर नंबर 15 जिसका नाम है संवैधानिक मूल्य तथा भारतीय राजनीतिक व्यवस्था। तो ये हमारी वर्कशीट नंबर 9 है। 20 अंक की ये वर्कशीट है हमारी, ठीक है। और इस वर्कशीट के माध्यम से हम संवैधानिक मूल्य साथ ही साथ भारत की जो राजनीतिक व्यवस्था है उसको जानेंगे। तो ये पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए वीडियो भी आप बच्चों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस पार्ट से कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो है इस वीडियो के माध्यम से वीडियो में डाले गए हैं और पार्ट को समझाने का एक प्रयास किया गया है जिससे आप बच्चे इस पार्ट को समझ सके, ठीक है। तो इसलिए वीडियो इंपॉर्टेंट है आप बच्चों के लिए, तो वीडियो को पूरा देखिएगा और जो बच्चे चैनल से नहीं जुड़े हैं चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और दूसरे बच्चों को भी शेयर कीजिएगा, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं हम अपनी वीडियो को। तो जैसा आप देख रहे हैं यहाँ पर हम यहाँ वर्कशीट में यहाँ नाम, कक्षा और रोल नंबर दिया गया है, ठीक है। हम सीधे अपने प्रश्नों पे चलते हैं। तो ये देखिए, ये खंड ए है जिसमें बहुविकल्प प्रश्न पूछे गए हैं। तो अगर हम इसकी बात करते हैं तो पहला प्रश्न जो हमसे पूछा गया है कहता है भारत का संविधान कब लागू हुआ। तो देखिए, आप बच्चों को पता होना चाहिए भारत का संविधान कब लागू हुआ। तो भारत का संविधान जो है ये 26 जनवरी 1950 को क्या हुआ था, लागू हो गया था, ठीक है, लागू हो गया था। लेकिन अगर ये पूछे कि भारत का संविधान कब बना तो हम ऐसे लिख सकते हैं 26 नवंबर नवंबर 1949 को भारत का संविधान बना, ठीक है, बनकर तैयार हो गया। लेकिन लागू कब होता है, ये लागू होता है 26 जनवरी 1950 को लागू होता है, ठीक है। तो इसका जो सही जवाब है वह है ऑप्शन नंबर खा है, ठीक। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। आगे हमसे पूछा गया है भारत का संविधान हमें क्या प्रदान करता है। देखिए, संविधान जो है हमें क्या प्रदान करता है, अधिकार और कर्तव्य देता है, केवल अधिकार देता है, केवल कर्तव्य देता है, या इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब होगा वह है ऑप्शन नंबर का, अधिकार और कर्तव्य, ठीक है। तो हमारा संविधान जो है वो हमें अधिकार भी देता है, ठीक है, और हमें क्या देता है, हमें कर्तव्य भी प्रदान करता है, ठीक है। चलिए, तो इसका प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन का। चलिए अगला सवाल देखते हैं। आगे कहता है हमसे भारत किस प्रकार की शासन व्यवस्था है, मतलब भारत में कैसी शासन व्यवस्था है, क्या राजतंत्र है, क्या तानाशाही है, लोकतंत्र है, साम्राज्यवाद है। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ग, लोकतंत्र, ठीक है। भारत में कैसी व्यवस्था है, लोकतांत्रिक व्यवस्था है। इसी लोकतांत्रिक व्यवस्था के माध्यम से जनता जो है क्या करती है, चुनाव में भाग लेती है। जनता किसमें भाग लेती है, चुनाव में भाग लेती है और अपने प्रतिनिधि को वोट डालकर चुनती है, ठीक है। तो इसीलिए हमारे देश में, हमारे भारत में कैसी व्यवस्था है, लोकतांत्रिक या लोकतांत्रिक व्यवस्था है, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न को चलते हैं। अगला प्रश्न जो है यहाँ हमसे पूछा गया है, कहता है संविधान का मुख्य उद्देश्य क्या है। देखिए, संविधान का जो मुख्य उद्देश्य होता है देश में समानता और न्याय स्थापित करना, ठीक है, ये हमारे संविधान का मुख्य उद्देश्य है। इसका मतलब इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर का, ठीक। चलिए अगला प्रश्न आगे हमसे पूछा गया है, कहता है भारत में सर्वोच्च कानून क्या है। तो हमारे देश में सर्वोच्च कानून क्या है, अगर हम अपने देश में सर्वोच्च कानून की बात करें तो वो है हमारे देश का संविधान, ऑप्शन नंबर ग, ठीक। चलिए अब यहाँ हमारे ऑप्शंस, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन जो हैं ऑप्शन वाले खत्म हो जाते हैं। अब हम खंड बी पे आते हैं जो हमारे लघु उत्तरीय प्रश्न है। तो इसमें जैसे पहला प्रश्न हमसे क्या पूछा गया है, देखिए पहला हमसे प्रश्न पूछा गया है, कहता है संवैधानिक मूल्य से आप क्या समझते हैं, ठीक है। तो इसका उत्तर देखिए, हमसे क्या कहा गया है, संविधान में वर्णित वे आदर्श और सिद्धांत जो देश के शासन और समाज को दिशा देते हैं। मतलब हमारे संविधान में जो आदर्श और जो सिद्धांत वर्णित है जिनसे हम अपने देश के शासन को और समाज को दिशा प्रदान करते हैं वो संवैधानिक मूल्य कहलाते हैं। जैसे न्याय, स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व। ये न्याय, स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व जो है यही कहीं ना कहीं संवैधानिक मूल्य से जुड़ा हुआ है, ठीक है।
इसीलिए हम कह सकते हैं कि हमारे संविधान के जो आदर्श है, जो सिद्धांत है, जो देश के शासन को और समाज को एक निश्चित दिशा प्रदान करते हैं, वो कहलाते हैं संवैधानिक मूल्य। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए यहाँ प्रश्न नंबर 7 है, आपसे पूछा गया है भारत की राजनीतिक व्यवस्था की 2 विशेषताएं लिखिए। तो पहली विशेषता क्या है? भारत एक लोकतांत्रिक गणराज्य है। दूसरा, सरकार जनता द्वारा चुनी जाती है। ठीक है, लोकतांत्रिक गणराज्य है भारत, और दूसरा यहाँ पर सरकार को चुनने का अधिकार किसके पास है? जनता के पास है। ठीक है, तो ये है हमारा प्रश्न 7 का उत्तर। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। आगे हमसे पूछा गया है प्रश्न में, देखिए तथा मौलिक अधिकारों का महत्व बताइए। तो मौलिक अधिकारों का क्या महत्व है? देखिए यहाँ उत्तर देखिए, मौलिक अधिकार नागरिकों को स्वतंत्रता और समानता प्रदान करते हैं। ये अधिकार नागरिकों को सरकार के अन्याय से सुरक्षा देते हैं और उनके व्यक्तिगत विकास में सहायक होते हैं। बिल्कुल सही बात है, मौलिक अधिकार जो है वो व्यक्तिगत विकास में सहायक है, व्यक्तिगत विकास में सहायता प्रदान करता है। ठीक है, तो इसीलिए हम कह सकते हैं कि मौलिक अधिकार जो है वो नागरिकों में स्वतंत्रता और समानता को जो है बढ़ावा देता है। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं आपको इसका उत्तर समझ में आया होगा। चलिए चलते हैं अपने अगले प्रश्न पे। तो यहाँ हमें खंड सी दे रखा है, तो इसको देखिए। पहला प्रश्न जैसे, भारत के संविधान के मुख्य संवैधानिक मूल्यों का वर्णन कीजिए। तो अगर हम अपने संवैधानिक मूल्यों की बात करते हैं, तो देखिए यहाँ पर हमारे संवैधानिक मूल्यों के बारे में लिखा गया है उत्तर में। तो पहला क्या है? न्याय। सभी नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय मिलता है। स्वतंत्रता, नागरिकों को विचार, अभिव्यक्ति और धर्म की स्वतंत्रता प्राप्त है। समानता, सभी नागरिक कानून के समान सामने समान है। और बंधुत्व, देश में एकता और भाईचारे की भावना को बढ़ावा देना। ठीक है, तो इस तरीके से हमारे संविधान के संवैधानिक मूल्य हैं। ठीक है, चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पे। आगे प्रश्न जो है प्रश्न नंबर 10 में कहता है भारत की राजनीतिक व्यवस्था का संक्षिप्त में वर्णन कीजिए। तो देखिए अगर हम इसकी राजनीतिक व्यवस्था की बात करें भारत की, तो यहाँ देखिए भारत की राजनीतिक व्यवस्था जो है वो क्या है? लोकतांत्रिक है। संविधान सर्वोच्च कानून है और सरकार 3 अंगों में विभाजित है। तो पहले अगर हम बात करते हैं, यहाँ पर सरकार जो है 3 अंगों में विभाजित है। पहला विधायिका। विधायिका जो है संसद यानी कानून बनाती है। कार्यपालिका सरकार यानी कानून को लागू करती है। न्यायपालिका यानी न्यायालय कानून की व्याख्या करता है और न्याय प्रदान करता है। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि ये 3 जो है सरकार के अंग होते हैं। मतलब सरकार 3 अंगों में हम बोल सकते हैं कि इस तरीके से सरकार को 3 अंगों में विभाजित किया जाता है। पहला है विधायिका, फिर कार्यपालिका, न्यायपालिका। ठीक है, तो विधायिका का काम क्या है? कानून बनाने का होता है। विधायिका का काम कानून बनाने का होता है। कार्यपालिका का काम जो है कानून को लागू करने का होता है। न्यायपालिका का काम कानून की व्याख्या करना और उसकी सुरक्षा करने का होता है। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आपको ये उत्तर समझ में आया होगा बेटा। तो इसी के साथ ये हमारी वर्कशीट कंप्लीट होती है। तो ये मेरे द्वारा एक छोटा सा प्रयास था, 20 नंबर की वर्कशीट मैंने बनाई थी, ताकि इस वर्कशीट से अगर कुछ भी सवाल आए तो आप उसका उत्तर इस तरीके से लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये वर्कशीट में जितने भी प्रश्न मैंने डाले हैं सभी इंपॉर्टेंट हैं। तो वर्कशीट भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए वीडियो को पूरा देखिएगा। और जो बच्चे चैनल से नहीं जुड़े हैं, चैनल को मैं फिर से बोलता हूं मैं कि आप जो है चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और इसे आगे दूसरे बच्चों को भी शेयर कीजिए, ताकि वो इन वर्कशीट्स को पढ़कर अपनी रिवीजन को बेहतर बना सकें। ठीक है, और एग्जाम में उन्हें किसी तरह की कोई परेशानी ना हो। ठीक है बच्चों, तो इसी के साथ अब मैं आपसे इजाजत चाहूंगा। मिलेंगे हम अपनी नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक अपना ध्यान रखिए, खूब अच्छे से पढ़िए। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो पे। थैंक यू।